कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीटीयूपी से आप अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और पॉलिटेक्निक करने के साथ साथ अगर आप मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, चाहे आप कैड के हों, चाहे आप उसके बाद प्रोडक्शन के हों, चाहे आप ऑटोमोबाइल के हों, तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, उसका नाम है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये आपका जो सब्जेक्ट है वो 5th सेम में आपको पढ़ाया जाता है। तो इसके बारे में हम बात करें कि इसमें हमको बीटीयूपी ने, हमारे बीटीयूपी बोर्ड से अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ उन्होंने इस जो मतलब सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक को दिया है और उनको हमें पढ़ना है। क्योंकि अगर हम पूरी बुक को पढ़ते रहे, ठीक है, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो है ना, मतलब कि वैसे तो सभी अच्छी चीज़ें होती हैं, समझने वाली चीज़ होती हैं, नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, लेकिन अगर आपको मेथड और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको पढ़ने हैं, पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है, तो उसके लिए आपको क्या है, आपको सिलेबस को एक बार देखना होगा। और मेरा मानना यह है कि आप एक बार सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, जान लीजिए कि हमको पढ़ना क्या है। और जैसे कि अगर आप क्लास चल रहा है तो क्लास में अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उससे आप एडवांस भी अपने सिलेबस में जाकर आगे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हम आपको बताएंगे कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या पढ़ना है, कैसा सिलेबस है, कौन कौन सी चीज़ आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। और हम आपको इस चैनल पर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की भी स्टडी आपको कराएंगे। ठीक है, तो पहले आप अपने सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि क्या सिलेबस है, चलिए फिर देख लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको जो चैप्टर वगैरह हैं उसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद आपको सिलेबस का पूरा डिटेल से समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको जो बता दूं कि आपको इस मतलब सब्जेक्ट में 7 चैप्टर की स्टडी करनी है और 8वां जो आपका वो प्रैक्टिकल वर्क है, जो भी आपको प्रैक्टिकल कॉलेज में कराए जाएंगे और जो आपके सिलेबस में वो आपको प्रैक्टिकल वर्क करना है। तो सबसे पहले पहले चैप्टर की बात कर लें तो पहला चैप्टर हमारे पास है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपके पास क्या आएगा कि जो ऑटोमोबाइल है उसकी डिस्कवरी आएगी, ऑटोमोबाइल का अर्थ क्या होता है, ठीक है, जैसे कि ऑटो और मोबाइल। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ऑटो माने तो होता है सेल्फ, मतलब कि स्वयं चलना। मतलब कि उसमें कोई हमें कोई मशीन है, उसमें हमने कोई पार्ट प्रोग्रामिंग कर दी है, उसके बाद हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेंसर द्वारा जोड़ दिया गया, उसके बाद वो ऑटोमेटिक मतलब कि चल रहा है। और मोबाइल का मतलब होता है मूविंग करना। ठीक है, कोई भी चीज़ क्या है, मूविंग कर रही है, मूव कर रही है, तो उसका मतलब मोबाइल है। तो इन दोनों को मिला के क्या बनाया, ऑटोमोबाइल। तो इसके जो भी डिस्कवरी है, कब कौन सी सन में कैसा ऑटोमोबाइल का मैकेनिज़्म आया, कौन से वैज्ञानिक ने दिया है, ये सारा चीज़ आपको अभी मैं बताऊँगा सिलेबस में कैसे आया है। सेकंड चैप्टर हमारे पास है, वो है हमारे पास सेकंड चैप्टर है कि ट्रांसमिशन सिस्टम। भैया जी, ट्रांसमिशन सिस्टम में मतलब कि इसमें बताया है कि आपका जो ऑटोमोबाइल है, आपका जैसे कि 4 व्हीलर है, ठीक है, मोटरसाइकिल है, कार है, ठीक है, उसके बाद आपका ट्रक वगैरह जितने भी गाड़ी हैं उनमें जो जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, मतलब कि आप है ना इंजन से पावर को बना रहे हैं, पावर को बनाने के बाद अभी जो है 2 तरीके के हमारे पास ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक, ठीक है, और एक होता है मैनुअली। ठीक है, तो आपके पास इन दोनों के बारे में स्टडी करनी है, कैसे वर्क करता है, गियर बॉक्स क्या होता है, सारी चीज़ आपको वर्क मतलब कि समझनी है। तीसरा चैप्टर वो आपका है, वो है स्टीयरिंग सिस्टम। ठीक है, स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है, किस सिस्टम पे काम करता है, ये बारा पढ़ना है। फिर है ब्रेकिंग सिस्टम। तो ब्रेकिंग सिस्टम के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी आपने जो पास्कल लॉ या फिर आपने हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स अगर सब्जेक्ट अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है तो आपको ब्रेकिंग सिस्टम समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर आपका 5th वाला चैप्टर है, इसमें आपको दे रखा है सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे आपको क्या क्या पढ़ना है। अभी मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ, उसके बाद आपको सिलेबस बताऊँगा, ठीक है, इसी वीडियो में। अब नेक्स्ट जो मतलब कि चैप्टर है उसका नाम है बैटरी। तो बैटरी आपका किस तरीके से काम करता है, कैसे चार्ज होता है, जैसे कि आपका इंजन है, इंजन से फ्लाई व्हील कनेक्ट होता है, ठीक है, फ्लाई व्हील आपका कनेक्ट होता है, फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील से आपका क्या है, एक अल्टरनेटर होता है, वो कनेक्ट होता है, तो उससे हमारी बैटरी चार्ज होती है, कैसे चार्ज होती है वो सारी चीज़ में हम पढ़ने वाले हैं। और जो 7वां चैप्टर है वो है एग्जॉस्ट एमिशन, मतलब कि जो भी आपकी गैसें निकलती हैं वो किस तरीके से निकलती हैं, ठीक है, हार्मफुल गैसें कैसे निकलती हैं, और वो हमारे इन्वायरमेंटल को रोकने के लिए, मतलब कि प्रदूषण रोकने के लिए हम इसमें क्या क्या चीज़ों को
ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर हम सिलेबस की तरफ बढ़ लेते हैं और सभी आपके टॉपिक के डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो गाइज़ ये आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जहाँ पर साफ साफ दे रखा है, कॉमन ब्रांच चाहे ऑटोमोबाइल का हो, चाहे प्रोडक्शन का हो, चाहे कैड का हो, ठीक है। लेकिन हाँ आरएसी को अगर आप हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएसी से कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या है, आपको है ना अलग सब्जेक्ट पढ़ना होगा, फिर आपको ऑटोमोबाइल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आप बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन में। इसको पहला चैप्टर है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है ऑटोमोबाइल एंड इट्स डेवलपमेंट, ठीक है। ऑटोमोबाइल क्या होता है, ये कैसे डेवलप्ड हुआ, इसकी हिस्ट्री पूरी पढ़ लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना है आपको वेरियस टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडियन, मतलब कि जितनी भी प्रकार की ऑटोमोबाइल कंपनी है जो इंडिया की हैं या अदर कंट्री की हैं, वो कौन सी सन में, मतलब कि उन्होंने क्या क्या विकसित किया, कौन कौन सी कंपनी किस सन में आई, उन्होंने क्या क्या चीज़ फोर व्हीलर में क्या क्या चीज़ बनाई हैं, उन कम गाड़ियों के नाम क्या हैं, ये सारी चीज़ आपको स्टडी पढ़नी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल का हम किस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको पढ़ना है लेआउट ऑफ चीज़ेज। चीज़ेज का मतलब आपको मैं बता दूं, जैसे कि कोई आपकी गाड़ी है या कोई भी फोर व्हीलर है, उसकी जो ऊपर की बॉडी को हटा के और जो भी वहाँ पर मतलब कि आपका इंजन है, गियर बॉक्स है, प्रोपेलर शाफ्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, वो हमारे पास है 1.5 में देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ ड्राइव, फ्रंट व्हील, रियल व्हील या फोर व्हील। इसका मतलब आपको मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ, समझा तो थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि पूरा सिलेबस पे डिस्कस करना है। तो फ्रंट व्हील मतलब जो होता है कि अगर आपकी पावर इंजन आगे लगा हुआ है और पावर आपकी पीछे ना जाकर आगे ही आपका पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसके बाद आगे से ही पीछे वाला पहिया चल रहा है, तो वो आपका फ्रंट व्हील है। रियल व्हील मतलब जैसे कि आपके ट्रक वगैरह होते हैं, उनके नीचे जो शाफ्ट लगी होती है उसको प्रोपेलर शाफ्ट बोलते हैं। वो शाफ्ट क्या करती है और पीछे पावर ले जाती है, तो उसको बोलते हैं रियल व्हील। अब आप बता दें हम आपको फोर व्हील ड्राइव क्या होती है। फोर व्हील ड्राइव जो होती है कि वो आपके पावर जो है वो आगे भी डिस्ट्रीब्यूट हो और पीछे भी डिस्ट्रीब्यूट हो। जो आपके क्या होते हैं, जैसे कि आर्मी वगैरह के ट्रक होते हैं, ठीक है, जो रेत में ट्रक चलते हैं या पहाड़ियों पर ट्रक चलते हैं, तो उनको क्या है ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता होती है, इसके लिए यहाँ पर फोर व्हील की बात करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है टॉपिक, वो है आपका गवर्निंग ऑफ फ्यूल, कार्बोरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल्स। मतलब कि यह है कि आपका जो ये होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉडल्स, ये आपका पूरी गाड़ी या कोई भी वो हो, इसमें जितने भी सेंसर लगे हों या कोई भी उसमें वर्किंग हो रही है, वो जैसे कि अपने दिमाग का होता है ना सीपीयू कंप्यूटर, जैसे कि आप अपने कह सकते हैं हमारे दिमाग होता है, तो इसी तरीका से पूरी फोर व्हीलर का जो दिमाग है ना, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट बोला करते थे पहले, लेकिन अब इसको मॉडल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट आप पढ़ने वाले हो, नेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ डबल ओवरहेड कैम, सिंगल ओवरहेड कैम और ट्विन कैम। ये सिर्फ आपको पढ़ने वाले हैं, जैसे कि सिलेंडर वगैरह में यहाँ हम आपको बताएंगे कैसे जो कैम शाफ्ट होती है वो सिलेंडर के जो आपके इनलेट आउटलेट बाल्ब होते हैं उनमें कनेक्ट होती है, तो उसमें कैसे सिलेंडर का मैकेनिज्म यूज किया जाता है उसके बारे में आपको पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है उसके बारे में जान लेते हैं। जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है वो आपका है ट्रांसमिशन सिस्टम। मतलब कि पावर तो इंजन ने बना के दे दी, अब आपको कैसे आप है ना इसको ट्रांसमिशन करेंगे। तो सबसे पहला आपको पढ़ना पड़ेगा 2.1 में क्लच। क्लच के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्लच होता क्या है, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा फंक्शन क्या है इसका, फिर उसके बाद पढ़ना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन क्या है, डिटेल ऑफ सिंगल प्लेट क्या होती है, मल्टी प्लेट क्या होती है, उसके बाद फ्रिक्शन क्लच क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या होते हैं, कोन क्लच क्या होते हैं, हाइड्रोलिक क्लच क्या होते हैं, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इसमें पढ़ना होगा आपको गियर बॉक्स का फंक्शन, गियर बॉक्स की वर्किंग, स्लाइडिंग मैश गियर क्या होते हैं, ठीक है, आपको मैं बताऊंगा स्लाइडिंग मैश क्या होते हैं, ठीक है। काफ़ी सरल है, कोई ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं। स्लाइडिंग मैश का मतलब ये होता है कि जैसे आपका ये एक शाफ्ट है, ठीक है, एक आपका ये शाफ्ट है, या यहाँ से आपका क्लच प्लेट लगा है, यहाँ फ्लाई व्हील वगैरह लगा है, तो यहाँ पर क्या है एक आपका ये शाफ्ट है, इसको बोलते हैं हम इनपुट शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट इसको बोलते हैं काउंटर शाफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है एक बड़ा सा मतलब कि यहाँ पर आपका क्या है एक बड़ा सा नहीं कह सकते, छोटा सा आपका गियर लगा हुआ है, एक गियर यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये गियर यहाँ पर इसको पावर दे रहा है, ठीक है, यहाँ पावर दे रहा है।
तो यहाँ पर एक लगा होता है बड़ा वाला गियर, ठीक है, और यहाँ पर छोटा वाला गियर लगा हुआ। तो छोटा वाला गियर क्या है, बड़े वाले गियर को क्या है, टॉर्क देगा, जिससे कि गाड़ी हमारी उठती है। तो इस तरीके से हम स्लाइडिंग कर लेते हैं। और आपके पास कांस्टेंट में आपको बताऊंगा, और आपके साइक्लोमैक्स गियर बॉक्स बताऊंगा, टॉर्क क्या होता है, उसके बाद टॉर्क मतलब कि टॉर्क कन्वर्टर क्या होता है, ओवर ड्राइव, इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटिक, मैनुअल ट्रांसमिशन। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटिक और मैनुअल, ठीक है, ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं अगर तीसरे बारे में बता दूं, इसमें आपको पढ़ना है प्रोपेलर शाफ्ट क्या होती है, रियल एक्सल क्या होता है, ठीक है, फंक्शन इसके बताने, यूनिवर्सल जॉइंट कहाँ पर यूज होता है, डिफरेंशियल क्या होता है। तो आपको डिफरेंशियल काफ़ी, अगर आप पढ़ोगे ना डिफरेंशियल, प्रोपेलर शाफ्ट, अगर आप उसको देख के पढ़ोगे, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है, वो उस तरीके से पढ़ोगे तो आपको इतना इजी लगेगा, इतना इंटरेस्टिंग वाला सब्जेक्ट है ये, काफ़ी मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा आपको व्हील्स, मतलब कि जो मतलब कि व्हील्स एंड टायर, ठीक है, और टाइप्स ऑफ व्हील, कितने प्रकार की व्हील होती हैं, टाइप्स ऑफ टाइप्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ टायर, ठीक है, यूज़ इन इंडिया व्हीकल्स, इंडिया में कौन कौन से टायर यूज किए जाते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक अलाइनमेंट नाम से एक आपको प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपको टॉय कैसे स्टेयरिंग को मेंटेनेंस करता है, ठीक है, और चैम्बर कैसे होता है, कैस्टर क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप क्या है, एनिमेशन वीडियो द्वारा अगर आप पढ़ोगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा। ये देखो मैं बात कर रहा था अलाइनमेंट की, तो अलाइनमेंट आपको इन्हीं सभी से, कैस्टर हो गया, आपका चैम्बर हो गया, टॉय हो गया, इनसे ही सेटअप होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो स्टेयरिंग सिस्टम है। तो स्टेयरिंग सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, प्रिंसिपल पढ़ना है, ठीक है, आर्कमैन एंड डेविड स्टेयरिंग गियर पढ़ना है, टाइप्स ऑफ स्टेयरिंग गियर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको पास क्या पढ़ना है, रैक एंड पिनियन, पावर स्टेयरिंग, हाइड्रोलिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। काफ़ी इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है, मैं आपको बेर से बता रहा हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है ब्रेकिंग सिस्टम। तो इसमें मैं आपको बता दूं, ब्रेकिंग सिस्टम दो प्रकार के यूज होते हैं। एक तो आपने पढ़ा ही होगा, जो मोटरसाइकिल वगैरह में ब्रेक शू लगाते हैं, तार को खींचते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो है ना अपने ऑटोमेटिक ही आपका क्या है, ब्रेक है ना खुल जाते हैं और आपका पहिया रुक जाता है। एक आपके पास होता है हाइड्रोलिक्स, में आपका पढ़ा हुआ पास्कल लॉ, ठीक है, उसके हिसाब पे बेस में काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। इसमें आपका मेन जो इसमें पढ़ने वाला चीज़ है वो है एंटी ब्रेक सिस्टम, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात कर लें सस्पेंशन सिस्टम। तो सस्पेंशन सिस्टम में आपको फंक्शन पढ़नी है, टाइप्स पढ़नी है, कॉलिंग स्प्रिंग पढ़नी है, ठीक है। सस्पेंशन सिस्टम मतलब एक तरीके हम शॉकर को कह सकते हैं, ठीक है, जो शॉकर होते हैं ना, कॉइलिंग वाली स्प्रिंग होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में होती है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड आपको एयर सस्पेंशन पढ़ना है, शॉक एब्सॉर्बर फंक्शन पढ़ना है, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आपको बैटरी पढ़नी है, ठीक है। बैटरी में आपको पहले तो पढ़ना है कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ लीड एसिड्स, सेल बैटरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद आपको और भी चीज़ें, सारी चीज़ें पढ़नी है, तो आपको नंबर बाई नंबर हम आपको बता देंगे क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। इसे आप उसकी फ़ोटो खींचते रहिए और आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। आपको पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर एग्जॉस्ट एम्यूनिशन। तो टाइप्स एंड यूज़ ऑफ कैल्कुलेटर कन्वर्टर, मतलब कि जो कैल्कुलेटर कन्वर्टर आपने, अगर आपने थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ा होगा तो आपको प्रैक्टिकल अवश्य करा दिया गया होगा आपके कॉलेज द्वारा। तो आपको वही चीज़ आपको समझनी है कैसे। अब तो है ना, क्या है, जो अपनी अपनी कंपनियाँ होती हैं उनके जो सॉफ्टवेयर है उनसे ये कैल्कुलेटर कन्वर्टर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो है लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो सॉरी, वो नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल। तो आपको ये सारे आपको क्या प्रैक्टिकल करने हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। काफ़ी इंटरेस्टेड है आप एनिमेशन वीडियो द्वारा, यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे जाकर अपना कोई भी टॉपिक्स पढ़ना है, लास्ट में डाल दीजिए एनिमेशन वीडियो, तो आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया जाएगा, ठीक है। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हम भी आपको मतलब कि अपना सहयोग देने की कोशिश करेंगे, जो भी टॉपिक होंगे आपको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ भी सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।